नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। करीब 12 दौर की वार्ता के बाद सरकार और किसानों के बीच समाधान का रास्ता फिर भी नहीं निकला। हालांकि यह वार्ता आंदोलन के शुरुआती 2 महीने में हुई थी। 5.5 महीने से बातचीत का दौर बंद है, लिहाजा अब आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने आगे की रणनीति का ऐलान कर दिया है। किसान नेताओं ने 22 जुलाई से संसद घेराव का ऐलान किया। हालांकि इससे पहले 17 जुलाई को विपक्षी दलों को चेतावनी पत्र दिए जाएंगे। चेतावनी पत्र के जरिए विपक्षी दलों के सांसदों से सदन के अंदर आवाज उठाने को कहा जाएगा। जिन पार्टियों की ओर से सदन के अंदर किसानों की आवाज नहीं उठाई जाएगी, उनका विरोध करने की भी रणनीति बनाई गई है। किसानों ने 8 जुलाई को देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। क्या है आंदोलन की अगली रणनीति? सबसे पहले किसान नेताओं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं और फिर हम करेंगे बड़ी बहस। 17 तारीख को जो हमारे एमपी हैं, अपोजिशन के एमपी, उनको हम एक पत्र लिखेंगे, एक और देंगे कि आप जो है ज्ञापन कह लीजिए उसको, चेतावनी कि भी आप अंदर भी सरकार के विरुद्ध बोलें संसद में, और बहिष्कार करके बाहर ना आए। कई बार ये बहिष्कार करके बाहर आ जाते हैं, बाहर ना आए क्योंकि फिर उनकी खुली छूट हो जाती है। अंदर ही वो बहस करें और अंदर इन जो हमारे मुद्दे हैं उनको पूरी करके 17 तारीख को हम सभी अपोजिशन पार्टीज़ के एमपीज़ को चेतावनी पत्र देंगे किसानों की तरफ से, और जो कोई ये इस पे अमल नहीं करेगा तो हम उस पार्टी का, जैसे भाजपा का विरोध कर रहे हैं वैसे ही उनका भी विरोध करेंगे। और इसके बाद 19 तारीख को तो कुछ खास हाउस में कुछ है नहीं, वो तो सिर्फ श्रद्धांजलियाँ दे के ख़त्म हो जाएगा। 22 तारीख से जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा, हम हर रोज़ 200 किसानों का जत्था पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ पार्लियामेंट की तरफ भेजेंगे, और वो जाके वहाँ पार्लियामेंट के बाहर अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाएगा, और जो अंदर हैं एमपीज़ उनको कहा है कि वो अंदर बोलेंगे। तो ये जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा तब तक ये जारी रहेगा। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसी बीच में किसानों से जिद छोड़कर वार्ता करने की अपील भी की है। कृषि मंत्री का कहना है कि जिद से बात नहीं बनेगी, वार्ता से ही समाधान निकल सकता है। कोई पार्टी अपनी मीटिंग करे, कोई अपनी चर्चा रखे, कोई एजेंडा रखे, इसमें कोई विरोध का औचित्य नहीं है। और किसान के नाम पर विरोध करना तो सरासर गलत है। किसान हमारे जो है साथी हैं, किसानों का भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये आपने देखा होगा, लाल झंडे वाले कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ इलेक्शन के लड़ने के इच्छुक लोग, वो सारे चेहरे भिवानी के मैं जानता हूँ, वो गुमराह करके राजनीति करते हैं, और उनकी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है। आंदोलन की अगली रणनीति का ऐलान कब होगा? सबसे अहम सवाल यही है, कब समाधान निकलेगा? क्या आंदोलन से समाधान निकल सकता है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि क्यों आखिर इस तरीके का रवैया? संसद घेराव से क्या समाधान निकल पाएगा? रास्ता यह है, क्या किसानों से वार्ता नहीं चाहती है सरकार? क्योंकि सरकार, चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री हो या फिर प्रदेश में कृषि मंत्री हो, वो लगातार कह रहे हैं कि आप वार्ता करिए, वार्ता से ही समाधान निकलेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश आपका। बजरंग दास गर्ग है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका। अमनदीप केसरी, प्रवक्ता इनेलो के, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है अमनदीप जी आपका। और राजेश दहिया हैं, किसान नेता, बहुत स्वागत है राजेश दहिया आपका भी। सबसे पहले राजेश दहिया, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, संसद घेरने से क्या समाधान निकलेगा? अतुल जी, समाधान तो निकला जब हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी बात को गौर करेंगे और ये केंद्रीय कृषि कानून वापस करेंगे, ठीक है। लेकिन उनको जो समझाने के लिए जो प्रवक्ता हैं वो, या जो नेता हैं, वो इस तरह की भाषा बोलते हैं कि हमें लगता नहीं कि हमारा फैसला होगा। पिछली बार में आपने मुझे समय नहीं दिया था, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने इतनी भद्दी बात बोल दी थी कि 5-5 हजार में किसान बिकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया था, मैं उस बात को कह नहीं पाया था। राजेश दहिया साहब, मैं आपको उस दिन भी भरपूर समय दे रहा था, आज भी दे रहा हूं, और किसी के बोल देने से किसान नहीं बिक जाएगा। आप बोलिए, अभी आप बोलिएगा, लेकिन आप पिछली बात अगर याद दिला रहे हैं तो मैं भी याद दिला दूं कि किसानों के बीच से भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। बहरहाल बोलिए, हाँ बोलिए।
और रही बात हमारी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हमारी रणनीति बन रही है कि हम गांव-गांव जाकर जनता से सहयोग मांग रहे हैं, किसानों की बात सुन रहे हैं, उनको अपनी बात समझा रहे हैं कि हम जो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा 22 तारीख से, उसके लिए हम डेमोक्रेटिक करते हैं, जैसे होता है डेमोक्रेटिक तरीका होता है कि पहले हम विपक्ष के जो नेता हैं उनको अपने ज्ञापन देंगे, उनको अपनी समस्याएं बताएंगे। अगर वो हमारी आवाज नहीं उठाएंगे तो हम पार्लियामेंट के जो हमारे बाकी जो सदस्य हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। हमें पार्लियामेंट में घुसने की इजाजत तो है नहीं, लेकिन जो बाहर हमें एमपी वगैरह मिलेंगे उनसे हमारे जो डेलीगेशन होंगे, हमारे नेता होंगे, हमारे कार्यकर्ता होंगे, हमारे किसान भाई होंगे, वो सभी अपनी बात रखेंगे और वो जो तरीका होगा वो संवैधानिक तरीका होगा, डेमोक्रेटिक तरीका होगा। उसमें अगर हमारे शांतिपूर्ण तरीके में प्रशासन या पुलिस को रिकॉर्ड पैदा करेगी तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि हमारे इस शांतिपूर्ण तरीके के अंदर भी सरकार जो है वो बात डालेगी और उसका जो ठीकरा है वो भी किसानों पे पड़ेगी। किसान एक बिल्कुल कहते हैं ना कि समझदार आदमी लगा लीजिए, जो जमीन में से खेती करके अपनी फसल पैदा करता है और उस फसल को सरकार को या मंडी में जहां भी चाहे बेच के अपना रोजी रोटी चलाता है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य ये है कि उस फसल को पैदा करने के लिए हमें कितनी विपदाओं को झेलना पड़ता है। समय पर बिजली नहीं मिलती है, नहर का पानी समय पर नहीं मिलता है, तेल तक पानी नहीं पहुंचता है और जो डीजल के दाम है वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि किसान उसको खरीदने के लिए भी मजबूर हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो फसल पैदा करता है 6 महीने बाद और उसकी जो उचित जो राशि होती है, उसका जो खर्चा लगा के वो भी हमें मिल पाता है। और उसके बाद फिर हमें सरकार जो ये कहती है कि ये बैठे हैं आंदोलनकारी नहीं, ये उग्रवादी हैं। जब अभी आपके चैनल के माध्यम से हम सुना था कि हमारे जो कृषि मंत्री हरियाणा के वो भी हमें शिक्षा दे रहे हैं। उनको इतना नहीं पता कि कृषि कैसे होती है। वो कृषि मंत्री हैं, कृषि से समझ जुड़े हुए हैं, क्या वो किसान की समस्याओं को नहीं समझते हैं क्या? मैं ये कहता हूँ कि जितने हमारे जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, इनका दायित्व बनता है कि ये इस किसानी को बचाएं, किसानों को बचाएं और देश का जो दुर्भाग्य करने जा रहा है उसको भी बचाएं। चलिए, आपको आज पूरा समय मिल गया, आप खुश हैं ना? नहीं, मैं तो सर उस दिन भी खुश था। मैं तो ये कह रहा था कि प्रोफेसर साहब ने जो कमेंट किया था उसको अब जरा राजेश जी, अब जरा मैं आपके जरिए जो किसान है वो अब जरा मैं आपके जरिए ये भी समझना चाहता हूं, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है सर, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। 3 पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, कोई नहीं कहेगा कि नहीं आपका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन ना करें। कोई ये नहीं कहेगा कि संविधान में आपके पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन जब संविधान इतना आप मानते हैं और जब संविधान के ही तहत एक न्यायपालिका की व्यवस्था है, सर्वोच्च अदालत है, उसने रोक लगा रखी है कानून पर, तो आप जिद पर क्यों अड़े हैं भाई? सवाल ये भी तो उठेगा ना। और हर पार्टी पूछेगी, आप किसानों के जरिए अपनी बात रखिए, आप गांव-गांव तक जाइए, किसी को आपत्ति नहीं है, लोगों से सहयोग मांगिए, वो सहयोग आपको दे तो बहुत अच्छी बात है। आप विरोध करने वाले विपक्ष के जो नेता हैं उनसे सहयोग मांगिए, वो आपकी आवाज ना सुने तो उनका भी आप विरोध करिए, ये भी आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन संविधान मानने वाले, संविधान के तहत जो न्यायपालिका बनी है उसकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं भाई? इंतजार कर लीजिए ना। और बात करने की बात हो रही है तो यहां पर दलाल साहब ने भी आप लोगों से शिक्षा नहीं दी है, उन्होंने कहा आइए बात करिए। केंद्रीय मंत्री तोमर साहब ने भी कहा आइए बात करिए। अतुल जी, हम बात करने कहां जाएं? क्या कृषि मंत्री तोमर साहब ने हमें इनविटेशन भेजा है? अब देखिए इनविटेशन तो आप लोगों के बीच की बात है कि कहां जाएंगे। अब इसी ग्रह पर है और भारत देश में है तो भारत देश के अंदर ही बात होगी और प्रदेश के लोग जाकर उनसे बात कर सकते हैं। अब मंगल या बृहस्पति ग्रह पर तो कोई जाएगा नहीं। उन्होंने कहा, आप भी कहिए कि हम तैयार हैं, आप कहिए हम तैयार हैं। तोमर साहब ने पिछले दिनों कहा था, आज कृषि मंत्री ने कहा है, आप बोलिए। मंत्री जी और कृषि मंत्री जी बुलाएंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं और वार्ता के लिए तैयार हैं। और उनकी जो वार्ता की शर्तें हैं, जैसे आपको मैं बताया था कि हम जवान पर तख्ती लगा ली, वो तख्ती क्यों लगाई गई थी? क्योंकि किसानों को बोलने नहीं दिया गया था, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया था, इसलिए वो चुप होकर बैठ गए। भी आप बोलते रहो, हम शांत होकर बैठ जाएंगे। जैसे गांधी जी करते थे ना, कि वो गांधी जी तो 3 बंदर थे कि मुंह पे हाथ रख लिया, कान हाथ रख लिया और कानों पे हाथ रख लिया। तो किसान तो गांधीवादी हैं और गांधी जी की जो प्रेरणा थी उसको ही लेकर उन्होंने कृषि मंत्री को अपना वो जो संदेशा वो दिया था। अब उसको गलत ले जाए तो हम क्या कर सकते हैं? आपने कई बात नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता है, यही कहकर तो सब बच जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे, स्टंटबाजी में हमारा ही आदमी जख्मी हो जाए, हम क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने निकले थे, पुलिस ने हमें रोक दिया, वहां लाठी चल गई, हम क्या कर सकते हैं? नेतृत्व जब करते हैं ना राजेश दहिया साहब, कोई आंदोलन होता है तो जो आंदोलन के नेता है ना, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये कहकर कोई बच नहीं सकता कि हम क्या कर सकते हैं।
आप ट्रैक्टर यात्रा निकालिए, बहुत अच्छी बात है, उसमें स्टंटबाजी मत करिए भाई। स्टंटबाजी जो कर रहा है उसको रोकिए, उसी का नुकसान हो गया। हम क्या करें, यही कहकर तो सबने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम क्या करें। कांग्रेस भी कह रही है कि इतने साल से हमने कानून, अरे एक आयोग बनाया था, उसके बाद उसका एक रिपोर्ट उसकी आई, उसके बाद उसको लागू करने की बात आई, हम कर नहीं पाए, हम क्या करें। बीजेपी कह रही है 50% कर दिया, उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करें। इनेलो कह रही है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते अभी क्योंकि संख्या ही नहीं है, हम क्या करें। हम क्या करें वाली लाइन बहुत शानदार है, बताइए भाई। डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार जो बात कह रहे हैं राजेश दहिया कि हम क्या करें, कोई सुन नहीं रहा। सरकार में आप बैठे हैं, सुनिए भाई, सिर्फ बोलेंगे कि आओ वार्ता करो, बताइए तारीख इनको। जी अतुल जी, सबसे पहले मेरा आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और जैसा कि दहिया साहब ने जो बात की है, तो मैं आपको बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बीज से लेके बाजार तक हर फैसले किसानों के हित में करने का काम कर रही है। और जो बात ये कह रहे हैं कि भी हमसे वार्ता कैसे होगी, हमें कोई इन्विटेशन नहीं आया, तो मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि आज भी जो राज्यपाल जी ने अपने स्टेटमेंट और जो टिकैत साहब अलग अलग बातें कल परसों से कह रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब के माध्यम से और सभी माध्यमों से, वो ये कह रहे हैं, राज्यपाल जी कह रहे हैं कि हम 200 लोग जा करके संसद का घेराव करेंगे 22 तारीख के बाद जब सत्र शुरू होगा। और इधर से कैद साहब ये कह रहे हैं कि हम तो 25 लाख ट्रैक्टर लेके आ जाएंगे, और पहले वो 40 लाख ट्रैक्टर लाने की बात करते। मैं जो बात इन भाई साहब को भी कहना चाहता हूँ, दैया साहब को भी, कि आपके जो ये किसान नेता हैं, जो सो कॉल्ड किसान नेता आपने आगे जिनको किया हुआ है, तो वो पंजाब में तो विरोध नहीं करेंगे और हरियाणा में या भाजपा शासित राज्यों में वो विरोध करेंगे। तो ये दोगलापन जो है इनके व्यवहार के अंदर, भाजपा शासित प्रदेशों का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेसियों पर नहीं करते। हरियाणा सरकार ने भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी सीधा किसानों के खाते में पैसे डालने का काम किया है, और धान ना बोने के लिए भी 7,000 रुपए पर एकड़ खाली छोड़ने पर भी वो देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में जो सुधार होंगे वो सब करना चाहती है। इन स्वयंभू नेताओं की मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपस में फूट है कि टिकैत की चढ़ौनी नहीं मानता, चढ़ौनी की टिकैत नहीं मानता। और एक आधी बात ये राज्यपाल जी जिन्होंने हरियाणा के 20 जनवरी का जो एक कलंक हमारे माथे पर लगाया ये आंदोलन के दौरान, उसके बाद तो उन्होंने हरियाणा के बच्चों को तो सीधा ही दोषी ठहरा दिया था कि भाई हरियाणा वालों ने गड़बड़ कर दी है सारी की सारी। तो ऐसे लोग अब वो आंदोलन को किसी दिशा में लेके जा रहे हैं, सब किसी दिशा में लेके जा रहे हैं। तो यह साहब, मैं एक बात आपको भी और अपने सभी किसान भाइयों को भी आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जो भी ये जो चंदा इकट्ठा करने के लिए जो नेता बने हुए हैं, जो सो कॉल्ड नेता आपके हैं, इनसे चंदे का हिसाब ले लीजिए। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि चंदा खाऊ लोगों से दूर करके कोई बेहतर विकल्प बातचीत करने के लिए ये अड़के खड़े हो गए हैं। ये व्यवहारिक बात है। आप बाहर खड़े होके कृषि जी हमारे कहते हैं कि बातचीत के लिए आ जाइए। अब राज्यपाल जी ने आज के ही अखबार में ये बात बोली है कि जब तक रद्द करने की बात नहीं करेंगे जब तक हम बात नहीं करेंगे। और बाहर आके आप जैसे भाई जो हैं, जिनको अब पूरी बात का शायद समझ उसकी है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब हमारे कृषि मंत्री आदरणीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर जी इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि हम संवाद के लिए तैयार हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये जो लोग सो कॉल्ड स्वयंभू नेता बने हुए हैं किसान आंदोलन के, इनको जो है ना पीछे कीजिए, इनको हटाइए। ये चंदा खा के इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि बस हद से ज्यादा, ये किसी को कुछ भी नहीं समझ रहे। कभी ठीक है, यानी आपका ये मानना है कि मौजूदा जो किसान नेताओं का नेतृत्व है उसके वजह से गड़बड़ी है कि जो असल किसान है वो मुलाकात नहीं कर पा रहा है, अपनी बात नहीं कर पा रहे। अब वो नेता कब बदलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, फिलहाल तो वही नेतृत्व कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़कर रहेंगे। भजन दास गर साहब, इस बार सिर्फ बीजेपी नहीं जो कि सत्ता में है, बल्कि विपक्ष में जो लोग हैं, जिनके एमपीज हैं, जो सदन में पहुंचते हैं, उनका भी विरोध होगा। सब बराबर कर दिया किसान नेताओं ने, उनका कहना है कि अब सबसे हिसाब करेंगे। क्या समाधान इससे निकलेगा? अतुल जी, किसान नेताओं ने ये कहा है जो 3 कृषि कानून के खिलाफ हमारे साथ होगा वो ठीक, जो हमारे साथ नहीं होगा उस पार्टी का विरोध करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं अतुल जी, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही
जो केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेके आई है, उसके विरोध के अंदर किसान संगठनों के साथ खड़ा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ साथी से, तो ये 3 कृषि कानून किस पे लागू हो रहे हैं? किसानों पर लागू हो रहे हैं, आड़ती पर लागू हो रहे हैं। तो किसान जब आड़ती पर आप लागू करने जा रहे हैं, भी आपने कानून बनाने से पहले किसान संगठन जो है, किसान के नेता है, आड़तियों के संगठन, उनसे कोई बातचीत की? ये कहते हम बातचीत करने के लिए तैयार है। ये बातचीत तो पहले होनी चाहिए, कानून बनाने से पहले। कि जब तो किसान नहीं चाहता देश का और आड़ती नहीं चाहता, क्यों जबरन ये सरकार कानून थोपना चाहती है? और ये कहते हैं, आप सरकार की पॉलिसी देख लो, सरकार तो किसानों को हाल ही में भी ऐसे ऐसे फैसले लेकर आई है। हरियाणा के अंदर धान पर मार्केट फीस 1% थी, ये भी 10 दिन पहले हरियाणा सरकार ने 1% से बढ़ाकर 4% मार्केट फीस कर दी। फल और सब्जी पर कभी मार्केट फीस नहीं होती थी, उस पर 2 नई मार्केट फीस लगा दी। जिस प्रकार धान पर मार्केट फीस है मगर चावल पर नहीं, चने पर मार्केट फीस है मगर दाल पे नहीं, इसी प्रकार नरमे पर मार्केट फीस होती है, बिनोले पर मार्केट फीस नहीं है। मगर ये सरकार 3 साल पुराना नोटिस देकर जो खल व्यापारी, बिनोला व्यापारी है, जो ऑयल मिलर है, 10,000 गांवों में काम करते हैं, 3-3 साल का पुराना मार्केट फीस मांग रहे हैं, जो इनका राइट नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ, 3 कृषि जो कानून है, इनकी जुआरी नहीं बनती सरकार की। 3 कृषि कानून लागू किए कर दिए, 7 महीने से ज्यादा किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर है, और उसके बावजूद 500 से ज्यादा किसानों की इस प्रदर्शन में धरने हुए मौत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जी, यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी, जो हमारे किसान जो मरे हैं उनके लिए एक शब्द भी दुख प्रकट नहीं किया। दूसरी बात, ये तो किसानों को उकसाकर आंदोलन को भड़काना चाहते हैं, और आपसी भाईचारा हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर खराब करना चाहते हैं। कभी तो ये कहते हैं टुकड़े टुकड़े गए, कभी कहते खालिस्तानी है, कभी कहते आतंकवादी है। आपके सामने कृषि मंत्री जी हरियाणा के क्या बोलते हैं, किसानों को तो मरना ही था भाई, वो बॉर्डर पर दिल्ली के आंदोलन में मर गए, नहीं गांव में जाके मरते। ये कृषि मंत्री जो हरियाणा का हमारा कृषि मंत्री है, उसका बयान है। आप क्या उम्मीद कर सकते हो भाई? सरकार की जिम्मेवारी बनती है, प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, कृषि मंत्री की जिम्मेवारी बनती है। राकेश जी बहुत जल्दी से एक जवाब देंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा अमनदीप के पास। राकेश जी, किसान नेता को, डॉक्टर राकेश जल्दी से, गर्ग साहब सुन लीजिए, गर्ग साहब सुनिए, डॉक्टर राकेश संक्षेप में कमेंट। सरकार को करना चाहिए कि कृषि काले कानून को तुरंत प्रभाव से सरकार को रद्द करके राकेश जी जवाब देंगे आप बहुत संक्षेप में, फिर मैं अमनदीप के पास जाऊं। जी, मैं घर साहब बैठे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, और ये जो बात कह रहे हैं ये तो सिर्फ आड़तियों की बात हो रही है, किसानों की बात आपने नहीं की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात सुन लीजिए। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का दिवालियापन सामने आ गया है। और ये देखिए आप कैसी बातें करते हैं, कोई भी कानून बनता है, जब 1 रैंक 1 पेंशन की बात हुई थी, जब वो कानून बनाया था तो क्या हर एक फौजी से पूछ के बनाया था? तो 370 को हटाने की जब बात हुई थी तो क्या प्रत्येक नागरिक से पूछ के बनाया था? जब सरकार ने, माननीय कृषि मंत्री जी निरंतर ये बात कह रहे हैं कि आइए कोई भी कमी इसके अंदर आपको लगती है, वो कमी को हम दूर करेंगे और किसानों के हित के सुधारवादी कानूनों को आगे बढ़ाएंगे, किसानों का फायदा करने के कानून बनाएंगे, वो सब बात आपका नेतृत्व कर ही नहीं पा रहा है। आप कांग्रेस पार्टी केवल मात्र अपने सीट कुर्सी के कब्जे होने के लिए एक बेचारी दलित महिला के पीछे पड़ी हुई है, वो प्रेसिडेंट बन तो गई है, उनको रहने नहीं देना चाहते, ऐसा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है। और जहां तक किसानों की बात है, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने आपको अभी भी ये बात कही, ये चंदा खाने वाले लोग जो हमेशा किसानों के साथ धोखा करते आए हैं, इनकी रणनीति को हमारे किसान को समझना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है भैया साहब, मैं आपको भी ये बात कह रहा हूँ।
ये तो डॉक्टर साहब जो समझाने का नेतृत्व जिम्मा भी आप ही का है भाई, इनकी सरकार में आप हैं, आप ही लोग समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वरना 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 विपक्ष तो कह ही रहा है कि कोई समझाने की बात नहीं है, कृषि कानून जो बने हैं वो रद्द होने चाहिए, वो काले कानून है। बहरहाल अमनदीप केसरी, सवाल इस बार यहां पर यह है, किसान एक बार फिर से कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे या फिर हम प्रदर्शन करेंगे, विपक्ष को भी वो कह रहे हैं कि आप भी हमारा साथ दीजिए, अगर नहीं देंगे तो विरोध करने के लिए तैयार रहिए। लेकिन क्या इससे समाधान निकलता दिख रहा है? क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट से एक रोक लगी हुई है, उस बीच के में जो प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें वार्ता ही एक तरीका है। इन प्रदर्शनों से क्या वाकई, और जिन मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है, बात कृषि कानून की हो रही है और फिर बात घूमकर जाती है बंगाल चुनाव तक भी। राकेश टिकैत जो कि नेतृत्व कर रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, वो कहते हैं बक्कल तोड़ेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यह चीज रहेगी तो वार्ता कैसे होगी? और किसी भी पार्टी के लिए, वो चाहे बीजेपी हो, वो चाहे इनेलो हो, जो भी सत्ता में है, जो कि जिम्मा उसका है कि अगर वो कुछ कर सकती है तो करे, वो क्या इन शब्दों से कर पाएगी कुछ? जी आयुष जी, मेरा नाम अतुल है। सॉरी अतुल जी, मुझे अतुल जी, इतने लंबे 7 महीने से ज्यादा का समय तकरीबन किसानों को बैठे हो गया और इतना कष्ट किसानों ने भोगी है। 500 से करीब 550 के करीब किसान शहीद भी हो गए हैं। बहुत लंबा अर्सा गुजर चुका है और किसानों की बहुत ज्यादा जायज मांग है। अभी मैं मेरे भाजपा के साथी प्रवक्ता इन 3 कृषि काले कानूनों को 370 जैसे कानून से कंपेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई और कानून बनाए हैं। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, आपका ज्ञान है, मैं बोलने दीजिए डॉक्टर राकेश, उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। अमनदीप को अपनी बात रखने दीजिए। उन्होंने 20 मिनट इंतजार किया भाई, बहुत धैर्य के साथ इंतजार किया। अमनदीप को पहले बोल लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। अमनदीप, क्योंकि इंतजार और धैर्य वही रख सकता है जो जिसके पास सच्चाई हो। झूठ केवल ऊंचा बोला जा सकता है, हमारे पास सच्चाई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन कानूनों का इन्होंने जिक्र किया उसके लिए लोगों की बहुत पेंडिंग डिमांड थी, बहुत समय से मांग थी। कृषि के 3 काले कानूनों की मांग ये बता दें, एक भी कृषि संगठन ने की हो, एक भी किसान ने देश के अंदर की हो। जिस चीज की मांग ही नहीं की है, आप उस चीज को लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, इसलिए ताकि आप अपने पूंजीपति मित्रों को सहायता कर सकें। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा है कि फ्रांस की सरकार में, फ्रांस के अंदर कैसे राफेल का फिर से एक जांच बिठा दी गई है और क्लियर कट बता दिया गया है केवल मात्र अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये डील हुई है। ये केवल मात्र एक उदाहरण है और उसी के आगे चलते हुए ये 3 कृषि काले कानून भी उन्हीं पूंजीपति मित्रों के लिए लाए गए हैं, किसान के लिए नहीं लाए गए हैं। और अतुल जी, मैं वार्ता के लिए बता दूं कि जैसे आप कह रहे थे कि वार्ता बिल्कुल होनी चाहिए। अब मेरे साथी मित्र कह रहे हैं कि भाई आइए, बुलाया कृषि मंत्री ने। तो जब पहले सरकार ने चिट्ठी लिख करके बाकायदा किसान संगठनों के नाम लिख करके उनको इनवाइट किया था, मैं बता दूं कि वैसे सरकार नहीं बुला रही। और आखिरी मीटिंग के अंदर कृषि मंत्री ने साफ किया था कि इसके बाद हम कोई और वार्ता नहीं करने वाले हैं, हमारे पास इसके ऊपर कोई इसका समाधान नहीं है। तो वार्ता कैसे नहीं होगी? और अतुल जी, जो आपका सवाल था कि माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला है, हम सम्मान करते हैं माननीय उच्च न्यायालय का, जो भी उनका फैसला होगा, लेकिन किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। और जब तक उनकी मांगों का कोई ना कोई समाधान नहीं होता, वो लगातार धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूर्णतः ही उनके साथ है। जहां जहां हमारी जिम्मेवारी किसान संगठन लगाएंगे, जहां जहां हमारी जरूरत किसी भी किसान को होगी, इंडियन नेशनल लोकदल अतीत में भी उनके साथ खड़ा है। एकमात्र केवल ऐसा दल है जब किसानों ने पूरे देश के राजनीतिक दलों से मांग की थी कि अपना जनप्रतिनिधित्व छोड़ करके, इस्तीफे दे करके हमारे साथ आइए और बैठिए, तो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल के एक विधायक माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ऐसा किया। पूरे देश के अंदर वो एक अपने आप में कीर्तिमान है और हम आगे भी दोहराएंगे। ठीक है, नहीं अमनदीप जी, बिल्कुल वो कीर्तिमान है, क्योंकि वो कीर्तिमान जो आपने स्थापित किया है ना, आपके पास कीर्तिमान स्थापित करने के लिए था भी एक ही व्यक्ति, तो वो भी अपने आप में कीर्तिमान है। वैसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, अमनदीप आपने बोल लिया। अब मेरा सवाल सर, आपको मैंने पूरा समय दे दिया। एक मेरा सवाल, आपने बार बार कहा, कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि मांगा ही नहीं तो दे क्यों रहे हो? बहुत पहले मुझे लगता है कि चौटाला सरकार के दौर में डिज्नीलैंड आप लोगों को बनवाने वाले थे, तैयारी कर ली थी, वो किसने मांगा था? नहीं, डिज्नीलैंड कहां पे सर? पता ही नहीं है शायद आपको।
नहीं ऐसा है, देखिए अतुल जी, अच्छा, ऐसे तो आप बहुत पहले और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाने का काम किया था देश में, वो किसने मांगा था? देखिए कमाल कर रहे हैं आप बात। नहीं, कमाल नहीं कर रहा हूं मैं तो आपकी उस बात का एक उदाहरण दे रहा हूं। हर चीज मांगी नहीं जाती है, कुछ भविष्य की तैयारी भी होती है। और स्वामीनाथन आयोग ने बहुत कुछ कहा था और उस बहुत कुछ में इस कृषि कानून में अंश डाला गया है। वो कांग्रेस ने आयोग बनवाया, लागू नहीं कर पाए। उस रिपोर्ट में भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसमें डाला गया है। कंप्यूटर से आज हमें सुविधा मिली है ना, उस वक्त हो सकता है कि बीजेपी या बाकी दल विरोध कर रहे होंगे कि कंप्यूटर आएगा नौकरी चली जाएगी। डिज्नीलैंड आपने सोचा था तो यही तो सोचा था ना कि यहाँ पर इससे टूरिज्म बढ़ जाएगा। नहीं, किसने मांगा? किसी ने था? नहीं मांगा था, लेकिन आपने सोचा था। आपकी अच्छी बात मैं याद दिला रहा हूं। बहरहाल छोड़ दीजिए। डॉक्टर राकेश कुमार बहुत जल्दी से आप जवाब दीजिए। अमनदीप को आप जवाब दीजिए, फिर मैं दहिया साहब के पास जाऊं। मैं भी जोड़ देता हूँ। हाँ, मैं भी इनके लिए जोड़ देता हूँ। डॉक्टर राकेश, अमनदीप को आप जवाब दीजिए, फिर मैं राजेश दहिया साहब के पास जाऊं। तो किसान क्या पुराने कानूनों से जो इतने सालों से चले आ रहे थे उससे उसका भला हो रहा था? जब वो चीज कुछ भी नयापन हम नहीं लेके आएंगे, जब कोई सुधार करने का प्रयास भी नहीं करेंगे और उसको ऐसे ब्लाइंड फॉलोवर जो हैं, जो सजा काट के आने वाले व्यक्तियों का महिमा मंडन करते हैं और उसको इस तरह से करते हैं जैसे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई वो लड़के आए हों, इस प्रकार के लोग जो कैसे किसान के भलाई की बात सोच सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि 11 दौर की वार्ता हुई, जो डिले 7 महीने का आप लोग बार बार ये कहते हैं कि 7 महीने हो गए, 7 महीने के अंदर 11 बार आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ आप लोगों की वार्ता भी हुई है, लेकिन जब तख्ती पकड़ ली थी यस और नो, तो ये जो डिक्टेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्वयंभू किसान नेता बने हैं और आप जैसे भाई भी जो इनको समर्थन कर रहे हैं, इन लोगों के प्रवक्ता जिसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आप लोग ये सोच के देखें कि उनके दिमाग में ऐसा है कि वो संसद से बाहर ही सारे कानून बनाना चाहते हैं, जो हम कहें वो काम हो जाए और जो संसद कहे वो काम ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए लागू नहीं किया हुआ इस कानून को। पंजाब में कानून है नहीं, वहां पे विरोध नहीं करेंगे, यहाँ पे आके विरोध करेंगे। ये सब राजनीतिक साजिश है। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाइयों कि मेरे सभी किसान भाइयों को इन चंदा खाऊ नेताओं से, जो ये स्वयंभू नेता बन के चंदा इकट्ठा करके अपनी राजनीति खत्म करने का काम कर रहे हैं, इनकी रणनीति से मेरे किसान भाइयों को बचना पड़ेगा। इनकी सोच विचार में दोगलापन है। इससे बेहतर ये होगा कि आप सरकार से बात करने के लिए कोई और लोग, इनको थोड़ी बहुत समझ हो कि ठीक है। राजेश दहिया साहब, अब मेरा सवाल आपसे, आपने गर्ग साहब को सुना, आपने इनेलो के प्रवक्ता अमनदीप भाई को सुना, इन दोनों ने कहा कि विपक्ष तो लगातार किसानों के साथ ही है, तो फिर यह बात क्यों निकल कर आई कि विपक्ष साथ नहीं देगा तो हम उनका भी विरोध करेंगे और जाएंगे संसद का घेराव करने? विपक्ष के जो भी प्रतिनिधि वहां पर पहुंचने वाले हैं सत्र में, वो ऑलरेडी वहां पर आवाज उठाएंगे। आप जहां बैठे हैं वहां रहिए। और दूसरा एक और सवाल, जिस बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान बैठे हैं या पंजाब के बैठे हैं और जिस बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के वहां के किसान बैठे हैं, अगर हम नेताओं की भाषा देखें तो आपको लगता है कि उनका मकसद साफ है? राकेश टिकैत बक्कल तोड़ने की बात कहते हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि डोज दे दी है, 3 डोज दी गई थी बंगाल में, तो इनका हिसाब हो गया, अब जो है 3 साल वाली डोज देंगे उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में। समझ में नहीं आता है कि कानून मुद्दा है, चुनाव मुद्दा है और क्या मुद्दा है। और विपक्ष जब खुद आपके साथ खड़ा है तो विपक्ष को भी आप कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे तो आपको भी घेरेंगे। क्या मतलब है इसका? अतुल जी, विपक्ष साथ खड़ा है, खड़ा रहे, हमारे साथ कदम तो नहीं बढ़ाता ना। पीछे हरियाणा में असेंबली में थे, जेजेपी के 8 जो विधायक थे ना, वो फुदक रहे थे बाहर कि हम किसानों के साथ हैं। अंदर गए तो ऐसे जैसे चूहे दबक जाते ना, दुबक गए, जैसे देवेंद्र बबली, वो आपके थे गौतम जी, वो चुप होकर बैठ गए। तो हम कैसे विश्वास कर लें? तो इसलिए हम ये उनको भी एक मौका दे रहे हैं कि जो विपक्ष हमारे साथ वो किसके विधायक थे? हमारे साथ है। वो किसके विधायक थे राजेश दहिया? वो किसके विधायक थे? वो किसी के नहीं, बात तो किसानों की बात कर रहे थे ना सर। वो नहीं, किस पार्टी के हैं वो? किस पार्टी के हैं? अब जैसे हमारे, अरे राजेश दहिया, वो किस पार्टी के हैं जिसका आपने नाम लिया, या किन लोगों का आप नाम ले रहे हैं? हाँ जी, वो जेजेपी के विधायक थे ना। तो जेजेपी कब से विपक्ष में हो गया भाई? जेजेपी और बीजेपी की सरकार वहां चल रही है, आपको यही नहीं पता? मैंने विपक्ष को पूछा ना, मैंने गर्ग साहब और अमनदीप जी की बात की है।
यही तो कंफ्यूजन है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जेजेपी तो वहां सत्ता में बैठी है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस कह रही है, इनेलो कह रही है, बाकी अलग अलग राज्यों में क्षेत्र पार्टियां कह रही हैं, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं, विपक्ष भी नहीं सुन रहा है इसलिए हम घेरेंगे। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि नहीं हमारा मन कर रहा है हम घेरेंगे। ये जो विपक्ष है ये पक्ष के साथ मिला हुआ है। अब जैसे आपके डॉक्टर राकेश जी और चिंता किसानों की नहीं हो रही है, उसको शैलजा मैडम की हो रही है। अरे शैलजा मैडम के साथ हाईकमांड खड़ा हुआ है, उसकी पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है। इसलिए किसानों की चिंता नहीं हो रही, 500 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उसको इसकी चिंता नहीं, इसको कांग्रेस पार्टी की शैलजा की चिंता हो रही है। तो ये पक्ष और विपक्ष मिले हुए हैं अतुल जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो किसानों की बात कर रहा है और वो पार्लियामेंट में जाकर कुआ बन जाता है, तो उसके लिए हमें उसको देखेंगे कुआ कौन बन रहा है, शेर कौन बन रहा है। हम आपने बात कही जगह साहब की कि वो बक्कल तार देंगे। हमारी जो भाषा होती है, जो गाँव की भाषा होती है, उसमें आपकी भाषा में जैसे शट अप हो गया, इंग्लिश में उसको रिफाइंड वे में कहते हैं। हमारी संवैधानिक बात करने वाले और दिल्ली पुलिस का एक व्यक्ति जिसने 2 चुनाव भी लड़ा, वो कहता है चुनाव लड़ना पाप है, मैं आज के बाद इस पाप में नहीं उतरूंगा। वो राजनीतिक भाषा भी बोलता है और बक्कल तारने की बात भी करता। आप कहते हैं कि हमारी लोकल भाषा, ऐसा नहीं होता है ना, संविधान जो जानता है उसको मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना होता है ना। आपकी जो राकेश टिकैत कोई बच्चे नहीं है अभी। बहरहाल गर्ग साहब आप भी मिले हैं बीजेपी से, ये कह दिया है राजेश दहिया ने। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, कांग्रेस पार्टी 3 कृषि कानून के विरोध के अंदर किसानों के साथ खड़ी है और पहले भी थी, आगे भी रहेगी। और कांग्रेस का पूरा समर्थन किसान, कर्मचारी, मजदूरों के साथ है। अरे कैसे है भाई गर्ग साहब? देखिए मैं समझना चाहता हूं कैसे है जब नहीं आप ही बोलिएगा। राजेश दहिया कह रहे हैं आप लोग मिले हुए हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा समर्थन पूरा है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है, वो आपकी मंशा पर शक कर रहे हैं। और विधानसभा में भी पहले भी अपने खुली लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, ये 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है, इससे किसान बर्बाद होगा, सरकारी मंडियां बंद होगी। ये 3 कृषि कानून के अंदर जब प्राइवेट मंडियां बढ़ेगी, ऑटोमेटिक सरकारी जो अनाज मंडियां देश और प्रदेश के अंदर है वो बंद हो जाएगी। 3 कृषि कानून स्पष्ट लिखा है, जब कानून लागू होंगे अनाज की स्टॉक सीमा देश में खत्म हो जाएगी। जब स्टॉक सीमा खत्म हो जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनी के जो मालिक, अंबानी, अडवाणी जैसे लोग जिस प्रकार फल और सब्जी का भंडारण करके जो 4 रुपए, 2 रुपए किलो, 1 किलो रुपए किलो गोभी, आलू, टमाटर ये खरीद कर ये 70 रुपए, 60 रुपए, 250 किलो बेचते हैं, इसी प्रकार अनाज का भंडार करके देश के अंदर काला बाजारी करेंगे, जनता की जेबों में टाका डालने का काम करेंगे। यहाँ तक कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपति की सरकार है, इनको किसानों से किसी प्रकार का लेना नहीं। एक तरफ तो कहते हैं गर्ग साहब बहुत ताज्जुब होता है, आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत ताज्जुब होता है आप यहाँ पर आड़तियों की चिंता करते नजर आ रहे हैं। करना भी चाहिए, वो भी है, हमारे देश के लोग हैं, उनका अगर कुछ नुकसान होता है तो उस पर करना चाहिए, लेकिन जो आपने डर पैदा करने की कोशिश की वो मेरे समझ से बाहर है। बिहार में जब इलेक्शन हो रहे थे तो आपके नेता वहां ये कह रहे थे कि इससे जमीन चली जाएगी, यहां पर आप जमीन का जिक्र नहीं करते हैं, कहते हैं कि भंडारण खत्म हो जाएगा, फला हो जाएगा, और अगर हो भी जाएगा तो ऐसे कैसे हो जाएगा? अभी तो मामला कोर्ट में है ना, और आपके तमाम नेता हैं जो कि सदन में मुद्दा उठाएंगे, तो फिर आखिर ये बार बार प्रदर्शन और वो भी संसद घेरेंगे, इसका क्या मतलब है? उसमें क्या मिलना है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं अतुल जी कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति को शांति प्रिय आंदोलन करने का राइट है। आपने सवाल किया जमीन कैसे चली जाएगी, जमीन ऐसे चली जाएगी, प्राइवेट कंपनी, इस कानून में लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनियां किसान के साथ एडवांस के अंदर फसल की पैदावार हो ना हो उससे पहले एडवांस के अंदर। बजरंग दास गर्ग साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से नहीं हो रही है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस कानून में भी ये साफ लिखा हुआ है, जितने मेरी समझ है और मैंने पढ़ा है, वहां पर भी कोई जबरन नहीं है। जिसकी इच्छा होगी वो करेगा, जो नहीं करना चाहता वो नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर आप लोग जो यहां पर एक तरीके का भ्रम फैला रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप साथ खड़े हैं, किसान आपको अपना नहीं मान रहे हैं, वो भ्रमित हैं, आप कानून को लेकर भ्रमित हैं, उसी सदन से वो कानून बना, वहां पर सब थे, आप कहते हैं कि नहीं हमसे पूछा नहीं गया। समझ से परे। लेकिन मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना
कि आपकी सारी बात भी मान लूं, आपकी सारी बात भी मान लूं, तो आपको मानने के बाद भी राजेश दहिया आपको नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मिले हुए हैं बीजेपी से। तो बेचारे आप तो दोनों तरफ से फंस गए ना, नुकसान दो तरफा हो गया। अमनदीप केसरी, अमनदीप केसरी, अमनदीप केसरी, आपने कीर्तिमान स्थापित किया था, आपने कहा कि हमारे नेता ने इस्तीफा दिया, लेकिन राजेश दहिया ने तो आपसे भी यही बात कही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता पक्ष से मिला हुआ है, कीर्तिमान का कोई लाभ नहीं हुआ। अमनदीप, गर्ग साहब आऊंगा, गर्ग साहब शांत हो जाइए, गर्ग साहब शांत हो जाइए, आऊंगा आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास, आऊंगा सर, आऊंगा। तब तक एक काम करिए आप गर्ग साहब, तब तक आप विश्वास दिलाइए राजेश दहिया को कि कैसे दिला पाएंगे कि आप साथ हैं उनके। आप उनको विश्वास दिलाने का कोई एक फॉर्मूला निकालिए, तब तक मैं आऊंगा सर, आऊंगा। अमनदीप केसरी, अमनदीप केसरी, कीर्तिमान स्थापित करने के बाद भी किसान कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष मिला है सत्ता पक्ष से। अतुल जी, पहले तो मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे अब बोलने दीजिएगा। आप नहीं, सवाल भी आप ही पूछ पिछली लेते बार हैं भी और मैंने जवाब भी आपको आप ही बोलने दे दिया देते था, हैं। और जब नहीं, आपने नहीं, पूरा आपने बोल लिया था तब आखिरी मैंने बात बोला में था। बहरहाल जवाब अब इसमें आपने वक्त जाया ना आखिरी- करें, बोलिए 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 बोलिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इतने सारे सवाल विपक्ष से तो पूछ रहे हैं, मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ और आपके माध्यम से भाजपा से भी सवाल पूछता हूँ। पूछिए पूछिए। कि अगर ये कानून इतने अच्छे थे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लागू करने से पहले नहीं पूछना चाहिए था, तो क्यों ना बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे, पश्चिम बंगाल जैसे, उड़ीसा जैसे राज्य जहां पर किसान की हालत बहुत दयनीय है, वहां पर लागू करके पायलट प्रोजेक्ट करके बाकी देश के किसान को दिखाते हैं कि इससे बहुत लाभ होता। क्यों नहीं किया आपने? आप ये सवाल आपके लिए भी अतुल जी और भाजपा के लिए आप भी। पहले बोल लीजिए, फिर मैं, आप पहले बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा ना, नहीं तो आप कहेंगे कि बोलने नहीं दे रहे। आप बोल लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी या सरकार को किसान नेताओं से अगर कोई तकलीफ है, तो किसान नेताओं के चक्कर में पूरे देश के किसान को क्यों पीस रहे हैं? अरे भाई, आप कानून वापस ले लीजिए, सारे किसान नेताओं को चाहे जेल में डाल दीजिए, किसान कुछ भी नहीं कहेगा। आपको तकलीफ किससे है? आप नाम ले लेते हैं किसान नेताओं का कि ये ऐसा बोल रहा है, ये वैसा बोल रहा है। भाजपा के लोनी के विधायक ने क्या बोला? मैंने उस पर भी चर्चा की है, अपने चैनल पर उस पर भी मैंने चर्चा की है, और उनका अगर गलत रवैया था तो उस पर भी मैंने चर्चा की है। आप मत बताइए कि मैंने उनका नाम नहीं लिया। मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, किसान नेताओं की भाषा अगर है तो मैं बीजेपी, इनेलो, कांग्रेस के नेताओं की भाषा पर भी चर्चा करता हूँ, उस पर मत जाइए। मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे, और आपके सवाल का मैं भी जवाब दूंगा और बीजेपी के प्रवक्ता भी जवाब देंगे। मेरा सवाल आपसे अमनदीप, मेरा सवाल आपसे है कि आपने तो कीर्तिमान स्थापित किया था, फिर भी क्यों किसान नेताओं को आप पर भी भरोसा नहीं? आप उनको लगता है कि आप भी मिले हुए हैं? पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। बाकायदा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को गाजीपुर बॉर्डर पे भी, सिंगू बॉर्डर पे भी और टीकरी बॉर्डर पे भी बाकायदा बुला करके सम्मान दिया है। अगर ये किसानों का, ये नेताओं का किसी का बयान नहीं हो सकता कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल 2 अस्थायी अस्पताल दोनों बॉर्डरों पे चला रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों की सेवा में समर्पित है। चलिए, तो ये मैं मान लूं कि गर्ग साहब की पार्टी नहीं, लेकिन इनेलो पर जो इस वक्त किसान नेता बैठे हैं उनको भरोसा है, और उनके कीर्तिमान का उन्होंने सम्मान किया। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, फिर बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब दिलाऊंगा। मेरे हिसाब से उस पूरे कानून को पूरे देश के लिए लागू किया गया था। बिहार से तो कोई आंदोलन नहीं निकल कर आया, मध्य प्रदेश से तो नहीं निकल कर आया, पार्टियों का छोड़कर, और अभी जब उसे रोका गया है तो ये आपका सुझाव अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा सुझाव हो सकता है कि पायलट प्रोजेक्ट वहां पर बनाए। इनेलो ये सुझाव देने जाती तो ज्यादा बेहतर होता। फिलहाल तो अभी कोर्ट ने रोक लगा दिया है ना, क्योंकि जो पंजाब में, हरियाणा में और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन हुआ और उसके बाद जो कुछ दिखाई दिया उसमें, उसकी वजह से कानून पर रोक लगा दी गई। तो आपका सुझाव तो अच्छा हो सकता है, लागू हुआ था, पूरे देश में हुआ था। ऐसा नहीं है कि बिहार को, मध्य प्रदेश को छोड़ा गया था, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को छोड़ा गया था। बहरहाल अमनदीप केसरी के सवाल का और सुझाव का जवाब क्या है? डॉक्टर राकेश वो कह रहे हैं सुझाव के तौर पर मान लीजिए कि मामला तो कोर्ट में चला गया है, लेकिन आप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए, और उन राज्यों में जहां पर किसानों की स्थिति थोड़ी अलग है, पंजाब से, हरियाणा से, वहां से एक संदेश निकल जाएगा, हां या ना वाला।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये पूरा अच्छे तरीके से ध्यान है कि पूरे देश के अंदर किसान की हालत को सुधारने के लिए ये कृषि कानूनों का विषय लेकर के आए। हमारा ये मानना है कि नए कृषि कानून प्रगतिशील किसानों के लिए को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक मौका देने के लिए, और एक चीज और, ये ऐच्छिक है। जो मंडी में जाना चाहता है वो जाए, जो नहीं जाना चाहता वो ना जाए। और मैं एक सवाल, बजरंगदास जी बैठे हैं और अमनदीप से भी मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बीच में बोलने दीजिए। गर्ग साहब बोलने दीजिए, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप भी बोल लीजिएगा। अमनदीप से पूछ रहे हैं, आप भी बोल लीजिएगा। गर्ग साहब सुनिए। गर्ग साहब, अरे इतना गुस्सा मत करिए भाई, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे गर्ग साहब इतना गुस्सा नहीं भाई, अरे नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे गर्ग साहब आप देखिए, आप इतना शानदार प्रवक्ता हैं, ऐसे गुस्सा मत करिए ना भाई, गुस्सा नहीं, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपसे सवाल वो पूछ रहे हैं, आप भी जवाब दे दीजिएगा, अमनदीप भाई भी दे देंगे। बताइए डॉक्टर राकेश। ये ऐच्छिक कानून है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन दोनों से कि हमारे जो किसान हैं, जो 80% हमारे छोटे किसान हैं, जिनकी जोत जो है वो 1 या 2 एकड़ की ही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये कानून ना हो तो एक एकड़ वाले या 2 एकड़ वाले जो हमारे किसान भाई हैं, आने वाले 15 सालों के अंदर उनकी क्या हालत है। आप तो पुराने ढर्रे को बैठ गए, आपके कहीं ना कहीं हितों पे कुठाराघात किया है, जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसको रोकने का प्रयास किया है, किसान को इंस्पेक्टरी राज के चंगुल से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बता दीजिए, आप हमें ये बताइए कि छोटी जोत के किसान आज से 15 से 20 साल के बाद उनकी क्या हालात होगी अगर हमने कुछ व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया या प्रगतिशील किसानों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, तो उन किसानों को क्या होगा। आप जिम्मेवारी, ठीक है। गर्ग साहब जल्दी से जवाब दीजिए और फाइनल कमेंट ही होगा वो आपका। डॉक्टर राकेश ने आपसे पूछा है सवाल। गर्ग साहब, अरे चिल्लाइए मत भाई। जी भाई साहब। इस देश के अंदर घोटाले की घोटाले की जितनी अरबों रुपए किसानों को खा गए, सरसों में, दाल के अंदर खा गए, ये बाजरा के 2150 रुपए पहले एमएसपी के बाजरा का 1100% करके अच्छा रहता एफर्ट में टेप लिया, मेरे पास सारे आंकड़े और तुम्हारी बैटरी है, फिर कहते हैं भ्रष्टाचार फैलाने वाले आप रिश्ते घोटाला, शराब घोटाला, खनन कितने घोटाले आपने करे, एक घोटाला आपने जवाब दिया क्या? अरबों रुपए घोटाला आप कर चुके, किसानों को आप लूट चुके, किसानों के पेट पर अपने लात मारी, आपने कोई जवाब नहीं आपके पास। आप कहते हो भाई हम ये अच्छा कौन सा किसी का एक लाइन बताओ, किसी कानून में एक लाइन भी किसान के हित में न जवाब दो, एक लाइन बता दो अपनी छोड़ो, किसी कानून एक लाइन बता दो ये किसान की है, मैं आपको जवाब बता दूंगा। प्राइवेट मंडियां बनाओगे आप, ये बात किसान बर्बाद होंगे, घोटाले बात करोगे, बड़े अमानी अडवाणी जैसे खत्म हो जाते हैं, मार कर रहे हो, किसानों को लूट रहे लग रहे हो, किसानों को। अरे गर्ग साहब विषय पर रहते तो अच्छा लगता है। बार बार अडानी अंबानी क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी अडानी है, पंजाब में भी अडानी है, वहां पर अडानी प्रिय हो जाते हैं और बाद में फिर अडानी बुरे लगते हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए भाई। अडानी है और अडानी बिजनेसमैन है, अंबानी बिजनेसमैन है, और वो कहते हैं कि कोई भी सरकार हो हमारा तालमेल चलेगा, हम तालमेल बिठाकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे मत अडानी अंबानी करिए ना, ज्यादा दिक्कत हो जाइए उनके खिलाफ कोई प्रमाण लेकर आइए। नहीं ऐसे नहीं, किसी का ऐसे नाम मत लीजिए ना। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आए हैं अडानी के, पंजाब में अडानी के प्रोजेक्ट नए आए हैं, आने की तैयारी है। वहां पर तो बड़ा प्रेम होता है आपको अडानी अंबानी से, और यहां पर आपको उनका नाम उछालना है। ऐसे मत करिए ना। मेरा सवाल यह है, जो सवाल डॉक्टर राकेश ने किया है, आप कह रहे हैं एक लाइन नहीं है, आप बता दीजिए छोटी जोत वाले के लिए उसमें क्या सोच रहे हैं आप लोग, प्रगतिशील किसान के लिए क्या सोच रहे हैं, और कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये सब ने इन्होंने खराब कर दिया है, काला कानून बना दिया है। कोर्ट तो सोचेगी ना, कोर्ट में मामला है। काला कानून बनाकर किसानों का बर्बाद करने में तुली हुई है। नहीं, इसके पहले अभी जो किसान थे वो क्या बर्बाद नहीं थे? वो क्या बर्बाद नहीं थे? कौन? अभी तक क्या किसान बहुत खुशहाल थे क्या? अब बर्बाद हो जाएंगे? जो
किसान की जमीन तार्किक बात नहीं कर सकते, फिर जमीन पर आ गए। कोई जमीन नहीं जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भ्रम फैलाइए, बिहार में आपने फैलाया, नतीजा फिर भी नहीं निकला। ऐसा नहीं है ना सर, नहीं, लॉजिकल। बहरहाल मुझे आप शायद ये कहेंगे, नहीं, मैं सर ये कह रहा हूं, आपने मुझे तो समझा लिया, किसान भाइयों को भी समझाइए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मिली हुई है। अरे भाई, उनको समझाइए, किसानों को समझाइए। वो आप पर भी उतनी शंका कर रहे हैं, वो आप पर भी उतनी शंका कर रहे हैं जितनी उनको शंका सत्ता पक्ष पर है, बीजेपी पर है। बहरहाल राजेश दहिया, फाइनल कमेंट आपका। जो भी है, आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, घेराव करने का अधिकार है। मैं फिर से दोहराऊंगा, यह किसी भी व्यक्ति का एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ट्रैक्टर निकालकर 40 लाख ट्रैक्टर, 4 लाख ट्रैक्टर या 4000 ट्रैक्टर या 200 किसान डेली वहां पर जाएंगे। विपक्ष जिस पर आपको भी भरोसा नहीं है, फिर आप कहते हैं कि विपक्ष मेरी आवाज भी उठाए। भरोसा आप करेंगे नहीं और कहेंगे कि आवाज उठाओ, तो फिर उस भरोसे का मतलब क्या है? फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। इससे समाधान निकल जाएगा क्या? जल्दी से जवाब दीजिए। अतुल जी, अगर ये विपक्ष वाले ये जो काम करते, जो हम करने लग रहे हैं, तो हमें नौबत होती है कि हम सड़कों पे होते। 7 महीने से हम सड़कों में बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्ष जो है सिर्फ हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ बैठा नहीं है। तो इसलिए हम उन पर शंका उठा रहे हैं। रही बात, हमारी डॉक्टर राकेश ने एक बात कही थी कि जो छोटे किसान, उनका क्या होगा 15 साल बाद। आज जो छोटा किसान है 1-2 एकड़ का, वो अपना पेट भर रहा है, अपने बच्चों का पेट भर रहा है। लेकिन ये अगर कॉर्पोरेट ग्रुप आ जाएगा तो 15 साल बाद वो जो छोटे किसान होंगे वो उनके बदवा मजदूर हो जाएंगे, क्योंकि वो कंपेल हो जाएंगे उनके यहाँ गुलामी करने के लिए। तो डॉक्टर राकेश जी को मैं समझाना चाहता हूँ कि वो मुझे समझा रहे थे, तो समझ जाएं कि किसान जो है उसको अपने काम करने दो, किसी की गुलामी ना करने दो। और रही बात संसद की, अगर ये जो हमारे विधायक और एमपी हमारी बातें सुनते, हमारे दर्द को जानते, 7 महीने से हम बैठे हुए हैं, तो हमें संसद में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने खेतों में हल चला रहे होते और अपनी सब्जी बो के अपना काम चला रहे होते। अगर हम सड़कों में बैठे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, तो हम इसलिए हो रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्था है वो खराब हो चुकी है। हमारे डॉक्टर राकेश जी ने ये कहा था कि हमारे जो नेता हैं उन पे विश्वास नहीं है, तो वो उसका फैसला 2024 में हो जाएगा कि कौन से नेता बढ़िया, कौन से अच्छे नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अब भी जो वार्ता हो उसका लाइव टेलीकास्ट पूरे हिंदुस्तान को दिखाया जाए। मतलब आपकी भी नजर चुनाव पर ही है, 2024 के लिए अभी से आप तैयारी करने लगे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, अमनदीप आपका, गर्ग साहब आपका और डॉक्टर राकेश आपका। तो किसान एक बार फिर से आंदोलन की बात कह रहे हैं। आंदोलन करना उनका अधिकार है, प्रदर्शन करने की उनको पूरी आजादी है, लेकिन ये उनको भी तय करना होगा कि उनके आंदोलन के बीच में कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे खुद उनका भी नुकसान हो। सरकार को भी वार्ता करने की बात जो कह रहे हैं, तो वार्ता करने के लिए कदम और आगे बढ़ना चाहिए, बुलावा देना चाहिए, तारीख तय करना चाहिए, क्योंकि लगभग 5 महीने से वार्ता पूरी तरह से रुकी हुई है। नमस्कार।